किसके बारे में? बॉल बॉल के बारे में। बॉल यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? फोर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? फोर्स का स्पेलिंग? फोर्स मतलब फोर्स यानी पुल माने पुल का स्पेलिंग? पुल मिस पुश मिस पी पुश के स्पेलिंग? पुश मतलब फिजिक्स के स्पेलिंग? फिजिक्स मतलब भौतिक। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बल के बारे में यानी फोर्स के बारे में। तो किसी भी वस्तु को उठाने के लिए कहीं ले जाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? बल की। किसकी आवश्यकता होती है? बल की। किसकी आवश्यकता होती है? बल की। हम किसी वस्तु को कैसे उठा पाते हैं? बल के बिना। अगर किसी इंसान में बल नहीं रहेगा, किसी इंसान को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु को ले जाना होगा तो क्या लगाना पड़ेगा? बल। बल यानी बल में क्या कहता है? पुल और पुश। पुल मतलब पुल यानी पुश यानी धक्का देना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई न्यूटन के नियम पढ़ेंगे। फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम और जड़त्वों के नियम और चर और अचर के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज? न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूटन के नियम के बारे में। न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। पहला नियम और दूसरा नियम और तीसरा नियम। कितना नियम होता है न्यूटन का? तीन नियम। न्यूटन का कितना नियम होता है? तीन नियम। न्यूटन का कितना नियम होता है? तीन नियम। न्यूटन का कितना नियम होता है? तीन नियम। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? फोर्स यानी बल। पुल यानी पुश यानी खींचना। पुश यानी और पुल यानी खींचना। अगर कोई भी वस्तु है, अगर उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं तो क्या है? बल है। बल के द्वारा हम किसको ले जा रहे हैं? वस्तु को ले जा रहे हैं। अगर हमारे पास बल नहीं रहेगा तो उस वस्तु को ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। अगर उस पर हम कोई बल नहीं लगाएंगे, बाहरी बल अगर किसी वस्तु को ले जाने खींचना, कहीं भी अगर ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो दरवाजे पे लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? बल। पुश लिखा रहता है। पुश का मतलब क्या होगा? बल। पुश का मतलब क्या होगा हिंदी? धक्का देना। अगर कहीं हम जा रहे हैं, कहीं दुकान पे जा रहे हैं या कहीं भी ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ पे या बैंक में जा रहे हैं तो वहाँ पे दो चीज लिखा हुआ मिलेगा दरवाजे पर। एक मिलेगा पुश और दूसरा मिलेगा पुल। तो पुश का मतलब क्या समझेंगे कि दरवाजे, मतलब कि दरवाजे को धक्का देकर खोलना है। और अगर पुल लिखना होगा तो पुल लिखा होगा तो पुल का मतलब क्या होगा? खींचना है। कि दरवाजे को क्या करना है? खींचना है। तो दरवाजा खुल जाएगा। दरवाजा खुल जाएगा। खुल जाएगा। तो फोर्स के बारे में इतना कुछ पढ़े हैं कल। आज पढ़ते हैं न्यूटन के नियम के द्वारा। ठीक है, तो न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई भी वस्तु है जैसे बंदूक से गोली निकलती है, ठीक है, बंदूक से गोली निकलती है। तो गोली जब तक चलती रहेगी तब तक उसकी जो डिस्टेंस या तो कंप्लीट हो जाए या तो कोई बीच में बाहरी बल आ जाए, मतलब कि कोई रुकावट आ जाए। तो रुकावट आएगा तो वो क्या होगा? वो रुक जाएगा। बाकी चलो कि कोई भी गति से जा रहा है, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? न्यूटन के पहला नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व के नियम को भी न्यूटन के नियम को बोलते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व के नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व के ख्याल रखता फिजिक्स के 10वां के ले 10वां के पहले चल स्टार्ट करेंगे प्रकाश से परिवार।
चलो ये सभी दूरवा न्यूटन दूरवा 10वां क्लास का फर्स्ट चैप्टर है क्या है? प्रकाश का परिवर्तन। पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन के बारे में जानने से पहले हम क्या जानना पड़ेगा? प्रकाश जानना पड़ेगा। क्या कि प्रकाश है क्या? तो हम किसी भी वस्तु को किसके सहायता से देख पाते हैं? किसके सहायता से देख पाते हैं? प्रकाश के सहायता से। अगर इस रूम में अंधेरा कर दिया जाए तो क्या हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। बॉल जब लाइट जल रहा है तो लाइट जल रहा है तो मतलब क्या हमारे आंख से और लाइट से क्या कनेक्शन मिल रहा है। कनेक्शन मिल रहा है तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो हम किसी भी वस्तु को जिसके सहायता से हम देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। एक साथ बोलो सभी। प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? किसी वस्तु को देख सकते हैं तो उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा, रोशनी नहीं रहेगी, लाइट नहीं रहेगा तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। तो क्या प्रकाश जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। प्रकाश जरूरी है। तो प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। तो प्रकाश जरूरी है। जरूरी है। प्रकाश और उनके स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। क्या है? प्रकाश वह कारक है। परिभाषा याद करो सभी। प्रकाश वह कारक है। प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी हम वस्तु को देख पाते हैं। किसी हम वस्तु को देख पाते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? किसी वस्तु को हम देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। 1 मिनट ऐसे बोल। प्रकाश वह कारक है। प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी और ऐसे बोल सकते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं जिसके द्वारा उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। तो प्रकाश जरूरी है। यस। जरूरी है। हाँ। तो परिभाषा क्या होगा? प्रकाश वह कारक है। प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी और वस्तु को देख सकते हैं प्रकाश। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। तो प्रकाश मनुष्य के लिए जरूरी है। किसको किसको याद हो गया? उठ प्रिया बता। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश जब हम किसी भी कारक को देखते हैं तो उसे प्रकाश कहते हैं। दिमाग लगाओ, बैठ जा। पहले सबसे पहले क्या है? दिमाग के फोकस करो। मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है कि मैं बोल क्या रहा हूँ और तू सुन क्या रही है। सबसे पहले सुनो फिर सोच क्या बोला जा रहा है। सीधी सी बात बाटे कि अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो किसके सहायता से देख रहे हैं? अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम देख पाएंगे? नहीं। अगर मैं सपोज डेट मान लो कि इस रूम में प्रकाश कोई लाइट नहीं है, किसी प्रकार के कोई बाहरी भी लाइट नहीं आ रही है, ना लाइट जल रहा है तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जब तक इस रूम में कोई प्रकाश न आ जाए तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश का परिभाषा क्या होगा? प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिभाषा क्या होगा? एक साथ बोलो, याद हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? किसके सहायता से देख पाते हैं? प्रकाश के सहायता से देख पाते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। प्रकाश जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। किसी वस्तु को देखने के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश। प्रकाश जरूरी है।
प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। पाएंगे। अब प्रकाशों में अनेक लिखो पहले इसको। प्रकाश किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? उसको कौन है? ये कलम है। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश किसे कहते हैं? आंसर क्या होगा? प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। लिखो, प्रकाश किसे कहते हैं? एमए परावर्तन का नियम, जो कि 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में पूछता है, और दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम। ठीक है, तो ये दोनों जो है बिहार बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है, फिजिक्स में 5 नंबर में आता है। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं? हाँ, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम। तो पहले नियम जानने से पहले क्या है, इसके बारे में जानो पहले कि प्रकाश के बारे में क्या है, प्रकाश होता क्या है, तब हम परावर्तन के बारे में जानेंगे, तब समझ में आएगा। प्रकाश किसे कहते हैं? अच्छा, हमने के जब कोनो शीशा लेके चमकाई लसन, तो शीशा पर जब लाइट पड़ेला तो जाके एगो दूसर प्रतिबिंब मिलला नु, तो उ का होल, उहे एगो परावर्तन भेल। मतलब कि किसी भी, अगर मैं किसी स्रोत से, मतलब कि आई निकलल एगो शीशा ले ली हम, और शीशा पे टॉर्च बढ़ने, तो शीशा पे टॉर्च बढ़ने तक का हो, एगो और ओकर प्रतिबिंब बनी, माने कि शीशे जैसा एगो और लागे कि और उन्हें भी साइड में चमकता है, तो उ का परावर्तन भेल। मतलब कि किसी स्रोत से टकरा कर एक आपतित किरण निकलती है, मतलब कि वापस एक किरण निकलती है, वो एक किरण होता है। किरण यानी प्रकाश। पहला क्या क्वेश्चन है? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? आंसर क्या होगा? प्रकाश वह कारक है प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उससे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। जिस वस्तु से जो प्रकाश निकलता है, उस निकलने वाले वस्तु को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे कि बल्ब जल रहा है, तो एक हमारे लिए क्या है? स्रोत है। मतलब कि बल्ब जल रहा है तब मैं किसी वस्तु को देख पा रहा हूँ। अगर बल्ब नहीं जलेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? एक स्रोत हो गया, एक माध्यम हो गया जिसके द्वारा हम देख पा रहे हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। और जिसके माध्यम से हम किसी और जहां से जो किरण, जो प्रकाश निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। तो जो ये प्रकाश जो निकल रहा है, ये क्या है? प्रकाश स्रोत है। तो ये हमारे लिए, बल्ब अगर नहीं जलेगा तो ये हमारा माध्यम होगा। बल्ब बुता देंगे तो कोई हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारे लिए क्या है? एक देखने के लिए एक माध्यम है। किसी वस्तु को देखने के लिए हमारे लिए क्या है? माध्यम है, जिससे मैं किसी वस्तु को देख पा रहा हूँ। अगर प्रकाश नहीं रहेगी तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो क्या जरूरत है? प्रकाश के लिए एक स्रोत जरूरत है, और प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश अति आवश्यक है किसी भी वस्तु को देखने के लिए।
अति आवश्यक है किसी वस्तु को देखने के लिए और क्या आवश्यक है? प्रकाश। प्रकाश। अगर किसी भी प्रकार के स्लाइड को बंद किया जाए तो हम नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। और जिस माध्यम से कोई जो ये लाइट जल रहा है तो ये हमारे लिए क्या है? स्रोत है, माध्यम है। क्या है? ऊर्जा। ये जो प्रकाश जल रहा है ये हमारे लिए क्या है? प्रकार ऊर्जा का है। ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश अगर कोई पूछता है प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश क्या है, तो दोनों में अलग अलग डिफरेंट है। मतलब कि प्रकाश किसे कहते हैं परिभाषा हो गया, और प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन लिखो, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या क्या है? प्रकाश। अगला क्वेश्चन, प्रकाश क्या है? अगला क्वेश्चन, प्रकाश क्या प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। सभी एक साथ बोलो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा ऊर्जा है। दो क्वेश्चन हो गया। एक है प्रकाश किसे कहते हैं और एक हो गया प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, क्या है? प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। और प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश के और जिसके द्वारा जिस माध्यम से प्रकाश निकलती है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। जिस माध्यम से कोई वस्तु को, अगर जैसे बल्ब जल रहा है तो ये बल्ब जिस बल्ब जल रहा है तो ये हमारे लिए क्या है? एक स्रोत है। क्या है? एक प्रकार का स्रोत है। स्रोत यानी माध्यम है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या जरूरत है? प्रकाश जरूरत है। लाइट जरूरत है ना? नहीं है, लाइट जरूरत है। तो हम किसी भी वस्तु किसके माध्यम से देख पाते हैं? उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश। तो सिंपल सी परिभाषा है कि अगर हम किसी भी वस्तु को जिसके माध्यम से देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। जिसके द्वारा हम किसको देख पाते हैं? प्रकाश को। किसी भी वस्तु को किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश प्रकाश कहते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश जरूरत है। प्रकाश क्या है? एक जरूरत। प्रकाश क्या है? प्रकाश सबके दिमाग का प्रकाश एक ऊर्जा है। दिमाग कहाँ रखा है सब? इतना चिल्ला रहा हूँ, का पागल समझ तरह से काम रखे नहीं बेटी। है? नहीं, पागल नहीं कैसे ये समझ पर रहे? गया है तनी सा। हम लिखे में तो चिल्ला रहे हैं। जोन बताओ तनी वो याद कर सन, और जोन लिखवाओ तनी वो याद रहे चाहिए। घर जाके पढ़ से चाहे मत पढ़ से, वो तोरे ऊपर डिपेंड बा। लेकिन अभी जो हम बताओ तनी वो अभी हमरा याद होके चाहिए, और अभी हम पूछम अभी हमरा के बतावे के चाहिए। ठीक बा? घरे जाके कॉपी अलमारी में फेंक दस चाहे कहीं फेंक दस, उससे मतलब नहीं थी। ठीक बा? लेकिन दिमाग खोल के बैठा सा जब दिमाग के खोल के बैठा सर कि हाँ याद करिए के जाए के बाद एनी हाउ कैसे भी याद चाहिए। ठीक है, जमीन पलट जाओ, आसमान उलट जाओ, एक 2 घंटा के अंदर याद चाहिए। तो आज पूछे मैंने के बता दिया सर। ठीक बा? तो दिमाग खोल के बैठे सर, जितना बोला होते ना उतना भूखा सब पहले। कौन कौन घरे पढ़े लगी बताओ तो सब अभी याद कर बोल सब। तो अभी हम पूछ रहे हैं अभी दो क्वेश्चन लिख रहे। प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश क्या है? पूछा हो क्या कि प्रकाश किसे कहते हैं? तो परिभाषा तो हम बता दें कि हम किसी वस्तु को किसी जिसके माध्यम से देख पाते उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? ऊर्जा। कस के बोल। एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी कारक को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है। ऊर्जा है।
और एक है कि हम जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं? मनुष्य। प्रकाश से कहते हैं। नहीं पूछा मैं जिसके द्वारा, मतलब कि हम अनिश के द्वारा ढेरिया नहर पे गया चाहे कहीं पे, तो मैं किसके द्वारा गया? अनिश के द्वारा गया। हाँ अनिश के द्वारा गया ना, मुझे अनिश मान के छापरा लेकर गया। हाँ। सपोज दैट मान लो कि अनिश, मैं छापरा नहीं देखा हूँ, छापरा नहीं नहीं देखा देखा, हूँ। मेरे को अनिश छापरा लेकर गया। हाँ। तो मैं किसके द्वारा लेकर गया? अनिश कौन के लेकर गया? द्वारा। अनिश के द्वारा लेकर गया। तो मैं अगर किसी वस्तु को देख पा रहा हूँ तो किसके द्वारा देख रहा हूँ? तो प्रकाश के द्वारा। प्रकाश के तो द्वारा। उस जिसके द्वारा मैं देख रहा हूँ उसको क्या बोलूंगा? उसको क्या बोलूंगा? एक क्वेश्चन है, मतलब उसको हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत। उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। अगर मान चल के अनिश छपरा लेकर गया मुझे, तो अनिश के द्वारा मैं गया छपरा। कहाँ गया? छपरा। छपरा। वैसे ही लाइट के बिना मैं किसी वस्तु को नहीं देख देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा। प्रकाश के बिना किसी वस्तु को नहीं देख पाऊंगा। नहीं देख पाऊंगा। तो उस वस्तु को मैं क्या बोलूंगा? मेरा क्वेश्चन है कि उस वस्तु को क्या बोलूंगा, यानी उस वस्तु को हम बोलेंगे प्रकाश स्रोत। उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। उसको बोलेंगे प्रकाश स्रोत। उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे बोलेंगे? कि जिसके माध्यम से हम हम किसी देख वस्तु को देख पाएंगे। मतलब कि मैं बल्ब के द्वारा देख पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है? एक स्रोत है। स्रोत है। स्रोत है ना। जिसके द्वारा तो देखो प्रकाश दो प्रकार का होता है। एक होता है मानव निर्मित प्रकाश और एक होता है प्राकृतिक प्रकाश। तो सूरज भगवान का होगा, सूरज भगवान का आदमी बनी लेगा ना ये हटे मानव प्राकृतिक प्राकृतिक। प्राकृतिक के द्वारा निर्मित है। प्रकाश से अनेकों प्रकार होला कि एगो मुख्यतः दो प्रकार का होला, जो कि प्राकृतिक प्रकाश होला और एक होला मानव निर्मित। मानव निर्मित तो ये बल्ब जो जल रहा है किसके निर्मित है? भगवान के द्वारा। मानव के द्वारा। अच्छा एक क्वेश्चन लिखे ले रहे हैं, याद के लिए बस। बल्ब का खोज किसने किया था? नहीं लिखा। एडिसन ने। बल्ब का खोज किसने किया था? भुला गया सर। याद था। बल्ब का खोज किसने किया था? एडिसन ने। एडिसन ने। किसने किया था? एडिसन ने। भुला गए बात सर। ना। और कर भुला गए बा। हाथ उठाओ सर। पतलू खड़ा हो जल्दी। बल्ब का खोज किसने किया था? एडिसन ने। बल्ब का खोज किसने किया था? एडिसन ने। बैठ जा। सुमित खड़ा हो। बल्ब का खोज किसने किया था? एडिसन ने। खड़ा हो छोटे, बैठ जा। बल्ब का खोज किसने किया था? एडिसन। बल्ब का खोज किसने किया था? एडिसन ने। बल्ब का खोज। एडिसन ने। बल्ब का खोज। एडिसन ने। बल्ब का खोज। बल्ब खोज। बल्ब का खोज। बल्ब एडिसन। बुला के ना चाहिए, दिमाग में याद रखे। बल्ब का खोज किसने किया था? एडिसन ने किया था। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि प्रकाश की मतलब कि प्रकाश कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश तो हम मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश। पहला क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश। दूसरा क्या होता है? मानव निर्मित मानव प्रकाश। निर्मित। यानी कि मानव निर्मित का मतलब है तब बोले ना। साइलेंट। सूरज भगवान के जो लाइट निकलेला वो का हटे? भगवान। प्रकाश। भगवान मतलब कि जो भी बाटे भगवान बनले बान के नहीं बनली हमनी के नहीं के पता। हाँ। हमनी के भगवान के देख ले सर। ना कौन कौन हनुमान जी के देख ले हाथ उठाओ। कौन राम जी के कौन कौन देख ले हाथ उठाओ। राम जी को कौन कौन देखा है? हाथ उठाओ। फोटो में देखो। तो एक एक सर ये जो चीज है एक काल्पनिक है। ये कोई एक जरूरत नहीं कि धरती पर भगवान थे या नहीं थे। एक काल्पनिक है, एक कहानी दर्शाया गया, कहानी बताया गया कि धरती पर जो है भगवान है। एक मतलब कि हिंदू धर्म के लिए हमारे लिए एक एक कहानी की तरह बताया गया है। कोई भी इंसान किसी भगवान को नहीं देखा नहीं है। देखा है। अगर कोई भगवान को देख लेगा तो भाई रावण सोने का लंका था भाई। अच्छा एक बात बताओ, सोना हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं भाई, सोना को जितने जलाओगे ना उतना उसमें चमक आता है। अगर सोना पिघल जाएगा, सोना नहीं पिघलता है ना, वो राख होता है। सोना कभी भी राख नहीं होता है। उसको जितना जलाओगे जितने वो चमक उसमें चमकते बढ़ेगा। जाएगा। तो हनुमान जी जाके सोना के लंका जरा देला। हनुमान जी जाके चमकते जाएगा। सोना के लंका जरा देला। तो पॉसिबिलिटी बात देखो, एक काल्पनिक है, समझे? काल्पनिक है, एक घटना घटित है कि नहीं है, इसका प्रमाण हम मतलब कि जिस चीज को हम देखे नहीं उस चीज को माने क्यों भाई?
मैं भगवान के देखा हूँ भाई? नहीं देखा हूँ तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। जो मेरे सामने है मैं उस चीज को मानूंगा ना, जो मेरे सामने उस चीज को मानूंगा। अगर किसी भी सपोज मैं हनुमान जी को नहीं देखा हूँ, मेरा श्रद्धा है मैं कि हाँ भगवान होते हैं, हो सकते हैं या होते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं कि हाँ है ही, धरती पर भगवान है ही। अगर हमें किसी वस्तु को देखा ही नहीं, जिस चीज को मैं देखा ही नहीं मुझे उस चीज को मानो क्यों भाई? मान सकते हो? नहीं। अब मैं चल की पतलुआ पटना गए नहीं थे, आज पूछ ले कि पतलू गोलघर कहाँ बैठे, किताब में पढ़ ले तो पता मानो कि हाँ गोलघर जो बैठे पटना में बैठे। गोलघर कहाँ बा? पटना में। अब पूछ गोलघर पे कौगो सीढ़ी बा? अब पतलुआ तक गल नहीं खे, सीढ़ी तक गिले नहीं खे, चाहे ओकरा याद नहीं खे, तो बताए कि हम गोलघर के सीढ़ी देख ले बनी ना बताई, चाहे गोलघर ना बताए कि हम गोलघर कैसे बांटे गोल गोल ना बताए। तो वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं जिस चीज को अगर मैं देखा नहीं उस चीज को मानू क्यों? नहीं मान सकते ना। जिस चीज को हम देखेंगे उसी चीज को मानेंगे ना। तो हम भगवान को देखे नहीं तो भगवान को नहीं मान सकते। इट्स क्लियर। अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मानव निर्मित प्रकाश और प्राकृतिक प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? मानव निर्मित और प्राकृतिक प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्राकृतिक प्रकाश में सूरज का प्रकाश जो होता है मानव निर्मित होता है कि प्राकृतिक होता है? मानव निर्मित होता है कि प्राकृतिक होता है? प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक यानी भगवान के दिया हुआ वस्तु, भगवान का दिया हुआ वस्तु, उसे क्या बोले? ना उसको ना इंसान बनाया हो ना भगवान बनाया हो, इंसान नहीं बनाया हो। जिस चीज को इंसान नहीं बनाया हो उसको मतलब कि वो प्राकृतिक हो, प्रकृति हुआ हो तो वो क्या है? प्राकृतिक है। मतलब कि भगवान के दिया हुआ वस्तु प्राकृतिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और 0 क्या है? मानव निर्मित है यानी पूर्ण संख्या है। 1 2 3 4 5 9 कौन सा संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 9 जो भी बाटे प्राकृतिक यानी कि भगवान का दिए हुए संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। भगवान के दिए हुए संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। सपोज दैट जो अपने आप हुआ हो तो उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को किसी ने बनाया है? नहीं, एक खुद से है या जो भी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। और अगर इसी में 0 लगा दे तो बन जाता है पूर्ण संख्या। 0 का खोज किसने किया था? 0 का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट। क्या बोला सन? 0 का खोज किसने किया था? 0 का खोज किसने किया था? बल्ब का खोज किसने किया था? एडिसन ने। सिंपल सा बात है, बल्ब का खोज एडिसन ने किया था और 0 का खोज आर्यभट्ट ने किया था। तो अभी अब पढ़े तो सूरज का भगवान, सूरज का जो लाइट निकलता है वो कौन सा सूरज भगवान? प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक संख्या। और जो बल्ब का लाइट जल रहा है क्या है? मानव निर्मित प्रकाश। ये क्या है? जो हमारे घरों में जो लाइट जलता है वो क्या है? मानव निर्मित प्रकाश है। क्या है? मानव निर्मित प्रकाश। शंकर भगवान पर बल्ब बनी लगा रहा, मानो बल्ब नहीं लगा, राम जी बल्ब इंसान बनाया। तो ये क्या है? मानव निर्मित प्रकाश है। अगर मान कि रात के दिन सूरज मानव को रहेगा अगर बल्ब ना बन रहे तो हमने के अगर बल्ब ना बन रहे तो आग की खोज ना रहे तो रोशनी धरती पर रहे ना रहे। मान के बल्ब ना रहे तो का लंटेन जरा ले जरा। अरे अगर आगो ना रहे तो फिर क्या हो? आग बतावे हमने के कुछ लंटेन उल्टेन जरा ली रात के तो पता चले कि रात बा दिन, सॉरी दिन बा रात नहीं खे, रात के कुछ ना दिखाई दी, कुछ दिखाई दी आग ना रही, प्रकाश ना रही, बना नहीं रहता, चाहे खोज नहीं हुआ रहता। तो देखो एक बनना होता है, एक खोजना होता है। खोजने का मतलब होता है किसी बारे में किसी चीज को खोज निकालना कि आखिर होता है। तो आपको खोजा गया है, आपको खोजा गया है और बल्ब को बनाया गया है। बल्ब को बनाया गया है, द्वारा बनाया गया है मानव निर्मित के द्वारा। किसको बनाया गया है? बल्ब को। और किसने बनाया है? एडिसन ने बनाया है। किसने बनाया है? एडिसन ने बनाया। क्या बनाया एडिसन ने? बल्ब बनाया। क्या बनाया? बल्ब बनाया।
जीरो का खोज किसने किया था? कार्बन। बल्ब का खोज किसने किया था? एडिसन ने। एडिसन ने। और ये बल्ब जो है क्या है? मानव निर्मित। और सूर्य भगवान का जो प्रकाश निकलता है वो क्या है? प्राकृतिक प्रकाश क्या है? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं प्रकाश, एक होता है मानव निर्मित और दूसरा होता है प्राकृतिक प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश। अगला क्वेश्चन लिखो, प्रकाश कितने प्रकार के होता है? प्रकाश प्रकाश कितने प्रकार? अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश कितने प्रकार का? प्रकाश प्रकाश कितने कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? कौन कौन बताओ मानव निर्मित और जल्दी। प्राकृतिक। वो नहीं है मानव निर्मित। अब बंद कर दो कैसे? क्या होता है? मानव निर्मित और मानव निर्मित प्रकाश और दूसरा क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश। पहला क्या होता है? मानव निर्मित और दूसरा? हमारे पास कितने घंटे टाइम है? 2 घंटा। 2 घंटा। 2 घंटा में कितना पढ़ना है? 5 क्वेश्चन पढ़ना है मात्र, ठीक है? तो पूरे विस्तार रूप से पूरा जब तक समझ में ना आ जाए तब तक याद में ना आ जाए तब तक याद करो और तब तक समझो। अगर जब तक समझ में ना आए, एक बार बोल सके समझ में नहीं आए फिर से बताओ जब समझ में आए तब बताओ। अभी तक कोनो के समझ में दिक्कत ना कोनो प्रकार के दिक्कत ना कोनो के अभी तक समझ में नहीं है? आइल बा। लिखे समझ में सोनी समझ में आओ तो दिमाग में सुमित दिमाग में घुसत हो पतलू दिमाग में घुसत हो कोई क्लास में पतलू छठा नंबर है तू को क्लास में 6 और तू कौन क्लास में तू 9th में 10th में 9th में अभी टेंथ में ये 8वां में और सोनी का 8वां में जीवी और तू अभी 5वां में अरे 15 तारीख से तो अभी हमने के पढ़ा था ऐसे ही 10वां का सवाल जो अभी बटे 5वां में ऊपर आता का ठीक है 10वां के जोन बस 7वां में वो काती पड़ता 10वां के सवाल तो हमने के का फोकस बाटे 10वां फोकस बा गोल का बा 10वां मैट्रिक पास मैट्रिक पास गोल का 100 बा मैट्रिक पास मैट्रिक पास मतलब कि गोल हमने के बाटे के हमने के मैट्रिक पास पास होते के बाद आगे की अगर मैट्रिक जो ना पास हुई तो इंटर में जाए ना दे तो मैट्रिक पहले पास करेगा तब पढ़ेगा बिना पढ़ले का बिना अगर सपोज डेट मांग चला कि नहीं की पढ़ा तो क्या करें चीटिंग करके पास हो क्या अदरवाइज तो कोई ऑप्शन लिखे ना बाटे तो चीटो करे खातिर का चाहिए दिमाग चाहिए पढ़ने के बाद चीटिंग तो चीटो करे खातिर का चाहिए दिमाग चाहिए तो अगला साल परीक्षा हुआ 10वां के अगला साल परीक्षा वाला हां 10वां के अगला से बाहर निकले तो 10वां के अगला साल परीक्षा हो तो एकरा खातिर अच्छा से पहले पढ़े के पड़ी ओए साइलेंट तो 10वां के अगला साल का बा परीक्षा बा परीक्षा में तक करे पड़ी पढ़े के पढ़े के पढ़े मन लगा के अब मन लगा के ना पर वो तो चीटिंग में कुछ ना करे या चीटिंग ना करे तो काला की फेल आई FAIL FAIL 15 तारीख से परीक्षा है मॉक फेल हो अंदरिया जैसे फेल बस फेल रहा घर बैठ अब लेकिन दिमाग खोल के होता पढ़े क्या समझली मन लगा दिया खाली मामा जाने के सोचती अब दिमाग लगे पढ़ते कि ना होता अरे कि देख 2 दिन से पूछा था एक से 2 दिन से बता देता अभी कुछ नहीं आता देख कुछ भी पॉसिबल नहीं है कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि इंसान नहीं कर सकता है कोई भी ऐसा काम नहीं है कि इंसान नहीं इंसान कर नहीं सकता करता है अच्छा बताओ उतना बड़ा ट्रेन बता ट्रेन तो इंसान ही चलावेला ना हाँ। हवाई जहाज बता इंसान ही इंसान ही चलाता चलावेला है। और नहीं लोग तो इंसान ही बनाए कुछ अच्छा उतना बड़ा ट्रेन बता कौन बनाता है इंसान बनाता है हां ट्रेन के पटरी बिछाओ रहेला उतना दूर दूर तक कौन बिछे रहेला इंसान हैं? तो इंसान ही सब कुछ करता है ना इंसान अच्छा अभी हमने के पढ़ा था इससे तो ये किताब में जोन भी लिखल बाटे कौन लिखल इंसान इंसान है भगवान लिखले बा ना बाल बनेले बा तो के बनेले बा इंसान इंसान भगवान खाली हमने के बनाई
भगवान तुरंत बनिल हम इंटरनेट जाओ भगवान तुरंत बनिल चल सुमित खराब भगवान तुरंत कैसे बनिल बताओ आरती साथ करे हम इंटरनेट से डाउनलोड भगवान हम सबको ते इंटरनेट से डाउनलोड कर हमनी के भगवान से सब के तो चल साइलेंट हम कहें कि सब हम हंसी सबको मजाक ना भगवान चल बनाए चल हैं। हो गया वो बता दे कि ते कैसे का बल सब बता दे वो समझ लो बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो बायोलॉजी में सब समझ जाते हो ठीक बा अभी हमने क्या पढ़ते हैं सर क्या चीज फिजिक्स क्या पढ़ते हैं सर फिजिक्स भौतिक तो अभी विज्ञान हम खाली बात करेंगे भौतिक विज्ञान का अदरवाइज अदर सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे क्योंकि माइंड अलग हो जाएगा समझे हाँ तो अभी हमारा कहा है फिजिक्स के बारे में कि मतलब कि छोटे छोटे बातों को समझने से पहले कि आखिर ये बनता कैसे है क्या है कैसे होता है सारे कुछ जानेंगे तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं प्रकाश के बारे में तो प्रकाश क्या है प्रकाश प्रकाश क्या है प्रकाश वह कारक है जिससे साइलेंट जिस साइलेंट 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 प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश क्या है दोनों में अंतर है प्रकाश एक ऊर्जा है। अगर मैं पूछता हूँ कि प्रकाश क्या है तो उसको बोलना है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश किसे कहते हैं वो होता है उसका परिभाषा क्या होता है परिभाषा। परिभाषा तो प्रकाश क्या है एक प्रकार प्रकाश क्या है एक प्रकार का ऊर्जा है ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एनर्जी एनर्जी इंग्लिश में क्या बोलते हैं एनर्जी एनर्जी प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एनर्जी लाइट लाइट प्रकाश के रन इतने तेज है भाई थोड़ा से ज्यादा हमरा घुमा दे आवेला समझ ते एगो बात सोचबे ना हम चार गो बात सोच लेवा आगे समझ जाइए मजाक उतने करी लाग मरो कैला मजाक होता है अरे सुन सुन मजाक कितना कैला हाँ सबसे ज्यादा मजाक कैला आज मारीला कितना सबसे बढ़िया से मजाक को सोचे तो हमनी के हम बनी फिजिक्स से ग्रेजुएशन कैले बनी तो हम फिजिक्स वाला बने तब एक फिजिक्स से दिमाग रहे हमने को उल्टा पुल्टा दिमाग रहेला समझ ले तो लिखे अगर मैथ से जब पढ़ते हो मैथ वाला दिमाग रहे साइन थीटा cos थीटा tan थीटा ये सब पढ़े और जो भी बाटे लॉग लाइन लेंथ ये सब पढ़े हमने के फिजिक्स वाला माइंड तो हमने के फिजिक्स वाला दिमाग रहे भाई हमने के फिजिक्स हमने के भाई प्रैक्टिकल पर विश्वास कइला सब थ्योरी पर विश्वास ना कइला हमने के कोई भी चीज को हम लोग क्या लेते हैं प्रैक्टिकली लेते हैं किसी भी चीज अगर मान चल की किताब का किताब क्या है एक थ्योरी है किताब क्या है एक थ्योरी थ्योरी को बोले यानी एक नियम है मतलब कि बताया गया कि थ्योरी दिया गया है लेकिन इस थ्योरी को जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज को नहीं समझ पाएंगे कंप्यूटर बहुत कुछ सीखने जाता है कंप्यूटर सीखने जाता है जाएगा 3 मंथ 4 मंथ 5-6 मंथ 1 साल का कोर्स होता है कोर्स कर लेगा एक साल के बाद वो क्या करेगा दोबारा से कंप्यूटर नहीं चलाएगा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं अगर कंप्यूटर सीखने जा रहा हूँ तो कंप्यूटर में क्या सीख रहा हूँ ये मेरे लिए जरूरत है हमारे लिए क्या जरूरत है ये अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं या कंप्यूटर के क्लास करने के लिए हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है साइलेंट एवरीवन साइलेंट 5 सुन पहले आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या बा कोई भी काम के सिंपल तरीका से करे खातिर आसान तरीका से करे खातिर का जरूरत बा कंप्यूटर जरूरत बा अगर कंप्यूटर आज के टाइम में अगर भारत में चाहे कहीं भी अगर कंप्यूटर ना रहे तो इतना जो फास्ट से जो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो ये बढ़ता नहीं बनता कर 33 कंप्यूटर से बुक 30 रुपया अच्छा मोबाइल जो बाटे मोबाइल कैसे चलेला सॉफ्टवेयर के जो द्वारा चलेला वो सॉफ्टवेयर बनल कैसे बा कंप्यूटर के द्वारा बनल बा कोई सॉफ्टवेयर के कोई बनैले बा नु हर एक मोबाइल में का होला सॉफ्टवेयर अलग होला मतलब कि मोबाइल चलता टीवी चलता कुछ भी चलता तो का बाटे सॉफ्टवेयर के द्वारा चलता तो सॉफ्टवेयर के बनैले बा कंप्यूटर बनैले बा अब कंप्यूटर के खोज के लिए बा चार्ल्स बेबेज चार्ल्स किसने किया है चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का खोज किसने किया है चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का खोज किसने किया है चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है गणक और मिसो लगा सगनक क्या होता है गणक सगनक क्या नाम होता है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है सगनक सगनक गणक हिंदी नाम क्या होता है कंप्यूटर का गणक सगनक और कंप्यूटर खोज किसने किया है चार्ल्स बेबेज चार्ल्स कंप्यूटर का खोज किसने किया है चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का खोज किसने किया है चार्ल्स बेबेज तो किसी भी वस्तु को सॉरी वस्तु नहीं मोबाइल हो गया
टीवी हो गया, जो भी है हमारे सामने जो भी ले है, दीजिए। जीपीएस जो भी चलता है। अच्छा बताओ किसने बनाए? कंप्यूटर के द्वारा बनाए, सॉफ्टवेयर डाला गया तब मोबाइल चलता है। अगर मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाता तो मोबाइल चलता नहीं चलता। तो सॉफ्टवेयर के डाल के मोबाइल को डेवलप किया गया, मोबाइल बनाया गया। पहले हाथी चुकी मोबाइल आवता है, हाथी चुकी मोबाइल होता है ना बटन वाला, ओकरा आस्ते आस्ते मॉडिफाई होत का हो गए। आज हमने मेरी 5G फोन आया, कुछ दिन में 6 दिया जाए, कुछ दिन में 7 दिया जाए। अच्छा ये सब काथी के द्वारा है? कंप्यूटर के द्वारा ही है ना। अब मान चल कि कोई आज हमने के इंडिया में 5G यूज कर रहे हैं, ओए साइलेंट। मोबाइल हमने के यूज कर लेते हैं, उससे रेडिएशन निकलेला। रेडिएशन बुझाला तो निकाला, एक प्रकार की रेडिएशन जो बा ऊर्जा निकलेला। ऊर्जा रहेला कि जौन की जितने भी जान चिड़िया पक्षी है सब, इस सब के लिए हानिकारक होता है। ज्यादा मोबाइल चलाने से क्या होला? आंख पे असर होला, हार्ट की बीमारी होला। ज्यादा जब मोबाइल चलावेला हार्ट की बीमारी होला। मतलब कि जितना भी अगर आंख जेकर कमजोर हो जाए तो का देख पाई? नहीं देख पाएगा। तो हमारा जो आंख देखने का क्या है, तो ये दो होता है, दो भाग होता है इसका। एक होता है रेटिना और दूसरा होता है कार्निया। उजारका को क्या बोलते हैं? कार्निया। और करियाका को क्या बोलते हैं? रेटिना। तो हम किस वस्तु को देख पाते हैं? रेटिना के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो जो हमारा आंख में जो ब्लैक है वो क्या है? रेटिना है। क्या है? रेटिना। आंख में जो ब्लैक है वो क्या है? रेटिना। रेटिना के द्वारा हम क्या देख पाते हैं? किसी वस्तु को देख। अगर एक ब्लैक नहीं रहता तो हम क्या व्हाइट वाले से देख पाते हैं? तो व्हाइट वाले क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। व्हाइट वाले क्या बोलते हैं? कार्निया। और ब्लैक वाले क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। ब्लैक वाले क्या बोलते हैं? रेटिना। और व्हाइट वाले क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। व्हाइट वाले क्या बोलते हैं? कार्निया। और ब्लैक वाले को रेटिना बोलते हैं। ब्लैक वाले क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो हम किसके द्वारा देख पाते हैं? रेटिना या कार्निया के द्वारा देख पाते हैं? रेटिना के द्वारा देख पाते हैं। किसके द्वारा देख पाते हैं? रेटिना के द्वारा। रेटिना। ये आंख में दो भाग है ना। सुमित खड़ा हो। उजारका से देखेलस कि करियाका से देखेलस? करियाका के फोड़ देवल जाए तो देखबे ना? देखबे बैठ ऐसे बैठ जा। कोई अच्छा सही बतैले हां। छोटका खराब पतलू स्टैंड अप। इस आंख को व्हाइट वाले भाग को क्या बोलते हैं? और ब्लैक वाले भाग को रेटिना। व्हाइट वाले क्या बोलते हैं? कार्निया। व्हाइट वाले क्या बोलते हैं? और ब्लैक वाले को? रेटिना। ब्लैक वाले को? रेटिना। एक साथ बोलो। ब्लैक वाले क्या बोलते हैं? रेटिना। ब्लैक वाले क्या बोलते हैं? रेटिना। पतलो बैठ जा। ब्लैक वाले क्या बोलते हैं? व्हाइट वाले क्या बोलते हैं? व्हाइट वाले क्या बोलते हैं? व्हाइट वाले क्या बोलते हैं? ब्लैक वाले क्या बोलते हैं? ब्लैक वाले क्या बोलते हैं? ब्लैक वाले क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। ब्लैक वाले क्या बोलते हैं? रेटिना। तो हम किसी वस्तु किसके द्वारा देख पाते हैं? आंख के द्वारा देख पाते हैं। किसी वस्तु को हम आंख के द्वारा ही देख पाते हैं ना। अगर आंख नहीं रहेगा तो हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। एक दिन जानते से हमरा से कि बिकी भाई जानते हम एक दिन आंख अपन बंद कर रहे तो हमरा दिखाई देते रहे। झूठ मत बोलिए देख कालो कर रहे जी ना की कहले एकदम कहले बारे ते झूठ बोलते हैं। ये खाली एक किसानों में अच्छा अभी तक निशान काले बना। किसानों सुमित काले बना, पतलू काले बना। अच्छा कौन कौन अभी सब आंख में दसन, सब आंख में दसन दिखाई देता तो नहीं? काफी दिखाई देता। तो उनके सब आंख निकाल लो जाओ। निकाल के बेच दे। आंख खोला सर। तो हम बोल रहे कि अच्छा बताओ हम सब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? रेटिना के बारे में और कार्निया के बारे में। इसमें भी एक होता है अग्र भाग होता है, एक पक्ष भाग होता है। कौन सा भाग होता है? आंख में दो भाग होता है, एक अग्र भाग यानी कि आगे का भाग, एक होता है पक्ष भाग यानी पीछे का भाग। तो आंख जब फूटता है तो उसमें से मवाद जैसा निकलता है। जब आंख फूटेगा तो इसमें से मवाद जैसा निकलता है जो कि हमारे आंख के जो पीछे जो कार्निया है व्हाइट। अच्छा बता आंख का बटे एगो मासे है नु? हमनी के जो हाथ में बाटे मासे, आंखों एगो मासे है नु?
बताओ सबसे इम्पोर्टेंट हमने के शरीर के अंग जौन बाटे का थी बा? एक तरह से देखल जाओ कि हमने के अगर जीवन के आगे बढ़ावे खातिर सबसे जरूरी बा आंख। हाँ अगर जिस व्यक्ति के पास आंख नहीं है वो व्यक्ति अपना जीवन का जो भी कार्य है वो आगे कर पाएगा? नहीं। अच्छे तरीके से नहीं करेगा, कष्टमय होगा, वो कष्ट में अपना जिंदगी बिताएगा। तो सबसे क्या जरूरत है? आंख। आंख है ना? आंख तो फोड़ दो। कौन कहता है कि आंख जरूरी नहीं है? अगर आंख फोड़ दो चला किस मतलब तोरा आंख के जरूरत बा कि ना? रोहित आंख के जरूरत बा कि ना? अनीस बात ले सुमित हाँ जरूरत बा ना? निशान हाँ सोनी कस के बोल बाटे बाटे काथी बाटे आंख के जरूरी बा ना? आंख ना रही त ना ले खाए तोरा कौनो में मार तोरा आंख के जरूरत बा? तोरा आंख के जरूरत बा? बहुत ज्यादा जरूरत है। आज जेकर आंख के जरूरत ना हो चले से डॉक्टर से निकला के बेच दो दे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश को ब्लैक भाग को क्या बोलते हैं? हां रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना प्रकाश के आंख के ब्लैक वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? रेटिना। और व्हाइट वाले भाग को क्या बोलते हैं? कार्निया सुमित खड़ा हो जा। आंख के ब्लैक वाले भाग को क्या बोलते हैं हम? रेटिना व्हाइट वाले भाग को? कार्निया बैठ जा। पतलू खड़ा हो जा। आंख वाले ब्लैक भाग को क्या बोलते हैं? व्हाइट वाले भाग को? कोई पूछेगा तो बता देगा? हां आंख के बारे में समझ जाएगा। अब आंख के बारे में पहले से ज्यादा समझ जाएगा ना? हाँ ये खाली लिख पहले रहा याद होगा? नहीं याद है लिखो है लेकिन लिखल बुला बतैले हाँ, रही ये रेटिना यार। कर एक बार और बतैले एक एक बार और बतैले नहीं देखिए तो को तना डिटेल में ना समझ में आएगा। लेकिन आज जो हम बतैले में तो नहीं याद है। समझ में आएगा? पढ़ जा। खड़ा हो। ब्लैक वाले भाग को क्या बोलते हैं आंख के? रेटिना। व्हाइट वाले भाग को? कार्निया। बैठ जा। अंजलि खड़ा हो। आंख के ब्लैक वाले भाग को क्या बोलते हैं? व्हाइट वाले भाग को? कार्निया। कार्निया बोल। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश किस जगह है? प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते उसे प्रकाश कहते हैं। और बल्ब का खोज किसने किया था? एडिसन ने किया था। कंप्यूटर का खोज किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने किया था। और कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? जीरो का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। तो कितना क्वेश्चन हो गया? 10 क्वेश्चन हो जाएगा अगर ये लिखते हैं तो। बट इसको हम लिखवा चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। हाँ। लिखवाल बा कि ना? लिखाया है पहले लिखाया हुआ है बट उसको अभ्यास के लिए मैं बताया हूँ। लेकिन हमारा जो फोकस है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को सीखना। पहला हमारा क्या है? प्रकाश के परिवर्तन का नियम इसका सूत्र भी होता है A बराबर R/2। इसका सूत्र होता है उसको अभी हम लोग प्रूव करेंगे कि आखिर A बराबर फोर्स फोकस A बराबर R/2 कैसे आता है। ठीक है, तो अभी सब हम लोग सीखेंगे आस्ते आस्ते। जो 10th 12th में गया है वो आगे जो उसका नेक्स्ट में जो परीक्षा हो नेक्स्ट ईयर जो परीक्षा होगा उसमें उसका क्वेश्चन 99% जो होता है A बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए आते हैं। तो उसको हम लोग प्रूव करेंगे कि A बराबर R/2 कैसे आता है। तो इसको भी हम लोग सीखेंगे। ओए साइलेंट और चिल्ला रहा है। सुमित हम गुरुबक भाई नो यही में पैसा के बाद ठिकाना बने हम बता घंटा बाद कि हम चिल्ला के पढ़ाते हैं आराम से अपने में गपशप करते रहे आराम से। नहीं होने से करे कौ घंटा खातिर पढ़े आवेला? 2 घंटा खातिर। अच्छा बताओ अगर हम इतना ना चिल्लाते आराम से किताब उठाई तोनी का में लिखवा के तोनी घरे भेज देती तो अच्छा लगे? ना हम्म? ना ना लगे? समझ में ना होई ना तो इतना हम चिल्वाओ तो नहीं कहला समझे खा जा हम किताब तो भी बांटे नु तो किताबों से देख के पढ़ ले वैसे घरे क्या जरूरत है पढ़े आवे खातिर? कोई जरूरत है पढ़े आवेला? समझन सुन लो पहले आए हो तो पढ़ के जाओ नहीं तो कोई जरूरत नहीं पढ़ने आने की, समझे? आए हो तो पढ़ो या तो मतलब पढ़ने के लिए, सीधी सी बात है। जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और घर जाओ, समझा? दिक्कत होता पढ़े खातिर तो मत पढ़ने आओ भाई। अच्छा बात करने के लिए पढ़ने आता है? सीखने के लिए? सीखने के लिए आता है ना सुमित? है किस लिए है इतना सुबह? किस लिए है? किस लिए है सुबह पे?
इतना सुबह कहे ले लिया बताओ पहले बात करे खातिर बात करे खातिर ले कबे से होने से कह रही थी पूरा कुआ घेरल बा साइड अच्छा बता पूरा कुआ घेरल बा साइड चला के ये पर हाँ पापा का मोबाइल कहाँ रखलाई ना अच्छा पूरा कुआ घेर ले बा कि ना पूछा तो फिर घेर ले बा ना हाँ कुआ? बाटे लिया है पूरा कुआ घेर ले बा ते कुआ में साइकिल चला के ले आके यहाँ बात करते रहे बात कर आ देख लाइव में तो घरों में जोड़ल होतन सन मोबाइल क्या करे ऐसा नहीं के कि तोरा घर के ना होतन ऐसा नहीं हम मोबाइल लिया देता 2000 फ्रेंड बा सन 2000 से नहीं हो तो 100-150 जुड़ल होतन सन लाइव में कोई से सीधा आराम से बैठो समझ ले हाला मत कर आराम से ध्यान से सुन पड़े तो क्या होता है भाई प्रकाश अभी हम लोग क्या अब हम लोग पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं प्रदीप्त प्रकाश और अप्रदीप्त प्रकाश किसके बारे में पढ़ेंगे प्रदीप प्रकाश और प्रदीप ना प्रदीप्त प्रदीप प्रदीप्त बोला प्रदीप तो नहीं प्रदीप सुनाता है प्रदीप्त अप्रदीप्त तो अभी हम पढ़ेंगे मेरा टॉपिक क्या है प्रदीप्त प्रकाश और अप्रदीप्त प्रकाश यानी कि प्रदीप्त प्रकाश उसे बोलते हैं जो खुद ऊर्जा उत्पन्न करता है सॉरी प्रकाश उत्पन्न कर सकता है उसे क्या बोलेंगे प्रदीप्त प्रकाश उसे क्या बोलेंगे प्रदीप जो खुद ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है उसे क्या बोलते हैं प्रदीप प्रकाश टेबल कुर्सी ये क्या है अप्रदीप्त है और सूर्य भगवान का जो लाइट निकलता है वो क्या है प्रदीप्त है क्या है प्रदीप है तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक क्या है प्रदीप और प्रदीप्त और प्रदीप बिजली का जलना ये क्या है तो अब बिजली का जलना क्या है प्रदीप्त प्रकाश प्रदीप बिजली का जलना क्या है प्रदीप अगर कोई पूछता है कि प्रदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं तो ऐसे बोलेंगे वह वस्तु जिस जो रुआ वस्तु ऊर्जा सॉरी कैसे बोलेंगे इसको तो हम लोग क्या बोलेंगे प्रदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं तो वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं उसे क्या कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं प्रदीप बिजली का बल्ब का जलना बिजली का बल्ब का जलना ये क्या करता है प्रकाश निकालता ना अगर आपको बुता बोल जाओ तो ये प्रकाश ना तो ये क्या भइल प्रदीप्त भइल प्रदीप क्या भइल प्रदीप प्रदीप्त भइल हाँ प्रदीप बिजली के बल्ब का जलना क्या है प्रदीप प्रदीप्त प्रकाश क्या है प्रदीप प्रकाश सुमित खड़ा हो जा बिजली का बल्ब का जलना क्या है बैठ जा पतलो बिजली का बल्ब का जलना प्रदीप्त प्रकाश क्या है प्रदीप प्रकाश तो हमारा टॉपिक है प्रदीप्त प्रकाश और अप्रदीप्त प्रकाश क्या है प्रदीप प्रकाश और अप्रदीप्त तो प्रदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं वह प्रकाश जो नहीं वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम क्या कहते हैं प्रदीप प्रकाश छोटा सा लाइन बा 4 वर्ड बा याद हो जाए तुरंत ऐसे वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है प्रकाश क्या करता है उसे क्या कहते हैं अप्रदीप्त कहते हैं प्रदीप कहते हैं प्रदीप्त कहते हैं प्रदीप ना प्रदीप्त क्या कहते हैं प्रदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं
जो जो प्रकाश जो उत्सर्जित प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। उसे प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रदीप्त प्रकाश। जो वस्तु जो प्रकाश के द्वारा उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। जो वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है या करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त प्रकाश बिजली का बल्ब का जलना, बिजली का बल्ब का जलना, प्रकाश बिजली का बल्ब का जलना प्रदीप्त प्रकाश प्रदीप्त प्रकाश है। क्या है? प्रदीप्त प्रकाश क्या है? प्रदीप्त प्रकाश। जलती मोमबत्ती, मोमबत्ती देख लो बात हाँ मोमबत्ती जल बात। हाँ तो जलती हुई मोमबत्ती ये क्या है? प्रदीप्त प्रकाश क्या है? प्रदीप्त प्रकाश जलती हुई मोमबत्ती क्या है? प्रदीप्त प्रकाश अगर वो करे के बुता देवल जाओ तो क्या हो जाए? और प्रदीप्त प्रकाश टेबल कुर्सी का हुआ और प्रदीप्त प्रकाश। अप्रदीप्त है। तो अगर पूछा जाता है प्रदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं तो कैसे बोलबा सर? बोला था जिस वस्तु को सज्जित किया जाए उसे प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। प्रदीप्त उसे कहते हैं जो वस्तु जो प्रकाश वस्तु उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करने से जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त प्रकाश बिजली का बल्ब का जलना है क्या है? प्रदीप्त प्रकाश प्रदीप्त प्रकाश है। क्या है? प्रदीप्त प्रकाश बिजली का बल्ब का जलना क्या है? प्रदीप्त प्रकाश मोमबत्ती का जलना क्या है? प्रदीप्त प्रकाश प्रदीप्त प्रकाश। क्या है? प्रदीप्त प्रकाश क्या है? प्रदीप्त प्रकाश प्रदीप्त प्रकाश। क्या है? प्रदीप्त प्रकाश। अब बटे में अप्रदीप्त। अप्रदीप्त यानी वह वस्तु वह जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे जो- अप्रदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे वह प्रदीप्त कहते हैं। जैसे टेबल कुर्सी जैसे ये सब का हुआ? प्रदीप्त प्रकाश। अब एक टेबल में आग लगा दो जाता क्या हो जाए? और अगर एकरे का उनके जलता हुआ टेबल प्रदीप्त प्रकाश प्रदीप्त प्रकाश हो जाए। हाँ जलता हुआ कुर्सी का हो प्रदीप्त जाए? प्रकाश जल तो टेबल कुर्सी का हो अप्रदीप्त। और अगर हम एकरा के बोलते नहीं हमें आग नहीं खेला तो ये क्या बा? अप्रदीप्त अगर ये आकाश अगर यही में आग लगा दो जाता है क्या हो जाए? प्रदीप्त प्रकाश। प्रदीप्त हो जाए। हो जाए नू? हाँ तो प्रदीप्त किसे कहते हैं? जो आज जिसमें आग लगा जिसमें आग लाइट लगा ना इसमें देखो प्रकाश जिस होता है। वस्तु में प्रकाश बोलो आता है सबसे तेज में बताओ। हम बताएं क तो सुने ख गाड़ी हाँ निशान सही बात है। सही है सही है तानिशा सबसे तेज बने। हाँ। अच्छा जो आगे सोच सकता है उसी को हम तेज बोलेंगे ना। हाँ। हैं? तो हम बोले क तो सुनी ख तो कौन तेज बा? ख वाला ख लगते जाने तो तोरे एगो स्टेप जन बटे एगो सीढ़ी जन तोर ऊपर आइल सबसे आगे रहता है। आगे रहता है ना तेरा सीढ़ी। देख ले मारी ला कितना मार जानते बारे हाँ हैं? तो जौन बताओ तो निकले के सुर सीढ़ी आगे मत कर। जौन बताओ तो सुर पहले ठीक बा ना तो माइले उतर हुआ तो चल दिए फिर अब घरे। ना वक्त में ना सिंह बोली तो प्रदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं? जिसमें जिस वस्तु वस्तु प्रकाश होता है उससे ऐसे बोलो ऐसे बोल सिंपल तरीके से बात करते हैं तो हम लोग कैसे बोलते हैं? वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। ऐसे बिजली का बल्ब बिजली जलना आग जलना प्रदीप कहा जाता है। एकरा करे याद होगा हाथ उठा। अंजलि सुना प्रदीप्त किसे कहते हैं? झूठे के हाथ से ले बता सो नहीं बता खराब हो गया। प्रदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं? खरा जा सुन खरा होके प्रदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं? वह वस्तु जिसे हम ऊर्जा प्रभावित करते हैं उसे कस के बोल डरात क्या करे मारे ना सही बाटे कस के बोल थोड़ा कस के कस के नहीं बोलो कस के क्या फंस मत। अंजलि इसको याद है प्रिया खड़ा हो जा बैठ जा। प्रदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को अप्रसिद्ध किया जाता है उसे परिमित संख्या उत्सर्जित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? और प्रदीप्त कहते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसे अप्रदीप्त कहते हैं। सिंपल से बात है भाई
वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। अपराजित करते अरे तो हम बताओ 10 साल पहले पढ़ रहे तब तक याद होगा बताओ। तो उनके पूर्वक बात तो उनका अभी पढ़ा था तब तो नहीं ये किया। भी एक ही याद बता दीजिए। हाँ तो सुन एक बार, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। प्रदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं? जिस वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त प्रकाश प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। प्रदीप नहीं, प्रदीप्त है। प्रदीप सुना था क्या तुरा? और दूसरा क्वेश्चन में अप्रदीप्त किसे कहते हैं? वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त अप्रदीप्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रदीप्त। टॉपिक पहले हमारा क्या है? प्रदीप्त और अप्रदीप्त को समझना। बिजली का बल्ब का जलना क्या है? मोमबत्ती का जलना क्या है? प्रदीप्त प्रकाश टेबल कुर्सी क्या है? अप्रदीप्त क्वेश्चन लिखो। प्रदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं? प्रदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं? जल्दी 2 मिनट के अंदर लिखो। समझने में कोनो के दिक्कत? कस के बोला सर रोहिता के दिक्कत होता सब। रोहित एक दिन जानते रहे कहा था समझ से पानी में आग लगा दे। अच्छा पानी में कौन कौन आग लगी है बताओ? पानी में आग। हाँ देखा था मोबाइल पर क्या तो ये पानी में आग लगाया? पेट्रोल पानी भर के पेट्रोल ऊपर से डाल के आग लगा देता है। पेट्रोल पानी में फेंक के लगा दो साइकिल बनाओ देख लो सर। साइकिल के पंचर बनावेला से देख लो सर। और जो लाशा लगावेला सन का कहला सब रखे का तो कहला सन साइकिल बने के पंचर बनावे के साइकिल के तो कनी के भी एगो केमिकल रहेला जो कि चिपकावेला पहले लगा देता है। हां लगावेला सर। वो एगो लिया सर ठीक बा और पानी में फेंक पानी में निकाल दिया था उसमें सलाई मार दिया है। क्या करते हैं? नहीं लगाते हैं। नहीं लगता है नहीं लगता है। नहीं लगता। हम लोग जब लगाते थे तब लग जा रहा था। अब शायद फेविकॉल आवत हुई ना फेविकॉल से ना होई ना उहे एक बोतल आता है पियल। पहले पियन उजर टाइप का हाँ उहे आई नहीं है अभी प्रदीप्त पर वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जित करता है। वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त प्रकाश उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। प्रदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं? वह वस्तु जिसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे आज ये बड़ा नहीं आया काहे ना आया? बोलावा बोलवा काहे ना आया? सुतले रहो वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे जैसे में बिजली का बल्ब का जलना। जैसे में बिजली का बल्ब का जलना। बिजली का बल्ब का तबीयत खराब हुई क्या बोलवा के ना तो काहे ना आया? सुतले रहो गई पढ़ल नहीं के रात को चलते रहे डर के मार खाए के डर। अच्छा बताओ मार खाए के डर से परे ना है? कौन कौन बा के मार खाए के डर से परे ना वेला? हाँ? अच्छा जरूरी बा कि ना पड़े हम तो मार ना खाए? ओ दिन आप भाग गया। जरूरी बा कि हम ओदी मरबे ना करी? हैं? ओ दिन जरूरी बा कि हम मरबे ना करी कोनो के? हाँ ध्यान के मारी तो आज बिहार वाला मारी तो
वाह अनिसवा दिमाग लगावेला आज हम करे के मन नहीं अभी ना काले मार अब तो नहीं के सोचता कि बाग अब ना याद करके जाम देखियो ये सब पिटाई पे को ना याद करो के जगह देखी वे तो पहले वो बताओ क्या डर से आलो याद करे के डर याद से नहीं किया। याद ना कइलो राइटिंग ना 2 दिन से राइटिंग ना लिखल 2 दिन मरनी है काले मरनी ओकरा के परसों मरनी आज काय बटे अब फिर काले कानो पिटाई फिर अब तन के जाके कह मत जैसे कि विक्वे कर हमारे खातिर कोई काला ना आई फिर भैया बाहर से आओ तो 2 मिनट ढेर पड़ का लो भाई के साथ ही लगा तो काय ढेर पढ़ ले काते सुबह सुबह तेरा प्यास लग गए की कर अगला क्वेश्चन लिखो अप्रदीप्त किसे कहते हैं आप अप्रदीप्त किसे कहते हैं अप्रदीप्त किसे कहते हैं अब पर भी किसी को नहीं अप्रदीप्त किसे कहते हैं अप्रदीप्त किसे कहते हैं किसे कहते तो कैसे होगा उनमें खाली नहीं लगा देना है बस नहीं और कुछ नहीं। नहीं। वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते नहीं उसे क्या कहते हैं प्रकाश अपरमित। नहीं करते हैं। हाँ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे क्या कहते हैं अपरमित अप्रदीप्त कहते हैं प्रकाश। उसे क्या कहते हैं प्रकाश उसे क्या कहते हैं अपरमित प्रकाश जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे क्या कहते हैं अपरमित प्रकाश अप्रदीप्त प्रकाश कहते हैं क्या कहते हैं उसे अपरमित प्रकाश कौन दिक्कत समझे में अभी तक ना कौन परेशानी ना कौन ऐसा चीज लागल हो कि ना समझ में आए को ना काल बा पूछ सकते हो कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो बोला फिर से कोई शर्माएला बात नहीं कोनो लजाएला बात नहीं के पूछे कमी लिख दिया आज हुआ छोटका कहाँ रह गए पानी हैं हाँ तोरा के 10 दिन में तो तेज कहिए नहीं ओकरा बाद हमरा तू वही जाई के ओकरा बाद पोर चाहे बहुत पोर पानी खरीदती है अच्छा अभी तो नहीं भी देख आज कौन तारीख बा आज 12 तारीख 12 तारीख के बाद 26 तारीख है कौन तारीख है 26 तारीख तो कौन दिन टाइम अभी आज 14 दिन 14 तो 14 दिन बढ़िया से पढ़ था दिमाग से कोई टेंशन नहीं 14 दिन में मैट्रिक के 14 दिन में आधा फिजिक्स खत्म हो जाए 14 दिन में आधा फिजिक्स खत्म खत्म माना कि 99 अब तोहने के ऊपर बाटे के तोहने के बाटे क्या तू याद पढ़स चाहे मत पढ़स विकी व्यक्ति का मतलब क्या मतलब अच्छा जो पढ़ेगा वो किसके लिए पढ़ेगा अपना पापा के लिए ना मम्मी खातिर भाई खातिर अपना खातिर अपना खातिर। अच्छा नौकरी करबो से पढ़ लेके त केकरा खातिर करबो कैमरा खातिर ना तारा का तो पहले क्या जरूरत है पढ़ना क्या जरूरत है पहले पढ़ना पढ़ोगे तो कोई भी नौकरी पा सकते हो नहीं पढ़ेगे तो क्या करोगे इधर होएगा कंपनी में जाके क्या करबो लोहा लोहा ढोआ हम लेबराई करबो छीटा पत्थर ढोबो हाँ ये न करबो और कुछ करबो ना पढ़बो तो ही हैं? और कुछ करबो ना अच्छा जो ना पढ़ी वो क्या करी ये काम कर लोहा ईटा पत्थर ढोई ढोई हैं? हाँ। अब जे मांग चल कि कहीं पढ़े वाला अब बताओ जो नहीं के पढ़ल है जो पढ़ल बा कौन ज्यादा पैसा कमाए पढ़ल कमाई कौन कौन माने कौन अपवाद मुमकिन से कि अपन बिजनेस कर लेलन हाँ, सब तो बिजनेसों में क्या तो अच्छा बताओ बिजनेस कौन करता है छोड़ अच्छा पैसा किराना वाला दुकान कौन खोलता है पैसा अच्छा, जो ना पढ़ल वाला आम खोला जो डीएम हो एसपी हो जो उनकी 1.5-2 लाख के महीना कमाते हो तो किराना दुकान खोली ना हैं? तो रोज के महीने को कर दे वो किराना दुकान खोली ना। ना खोली ना। वो रोज आई दुकान पे बैठे खातिर ना हैं? ना कि हमार चावल बेचायल कि आटा बेचायल कि हमार बिस्कुट बेचायल कि ये सब देखे आई ना मानुए तो क्या जरूरत है पहले पढ़ाई करना पढ़ाई करो अच्छा से और आगे बढ़ो जो भी करना है जो भी ड्रीम हो जो भी सपना हो उसको लेकर चलो कि मुझे ये चीज करना है चाहे ये चीज बनना है तो क्या जरूरत है पढ़ाई करना जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक कोई सीखोगे नहीं तो कुछ आगे करोगे नहीं। अगर मैट्रिक की जो लड़का मैट्रिक में फेल हो जाए क्या वो इंटर में जाएगी ना ना हो जाएगी फिर से भी हो ना तो ना। फिर से मैट्रिक परीक्षा दी फिर पास हो कि ना फिर अगर फेल हो तो फिर से दी ना दी तो वही में रह जाइए और सही अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हो मान चल के हम बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं क्या तैयारी करते हैं बिहार पुलिस
तो बिहार पुलिस की तैयारी करते नहीं, एक बार में हमारा रिजल्ट ना आए, एक बार में हमारा रिजल्ट ना आए, फिर एक बार परीक्षा दें, दूसरी बार में ना, फिर परीक्षा दें ना आए। आखिर परीक्षा देने के बावजूद मेरा रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है? पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ अच्छा से, पूछो तो अच्छा सवाले आवत हुई तो सपोज दैट कुछ भी कहीं से तो सवाले आवत हुई तो कॉपी किताब में से कहीं से तो सवाले आवत हुई करो किताब से। तो जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम एग्जाम पास करोगे नहीं। कोई भी एग्जाम हो तो एग्जाम के लिए क्या जरूरत है? पढ़ाई पढ़ाई करना जरूरत है। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक कोई चीज तुम्हारा कोई भी क्लियर। बहुत सारा लेके आओगे से पता है क्या कहलन सर यार विक्की भाईजान तो ढेर दिन से परीक्षा की तैयारी करते नहीं, हमारे रिजल्ट ही नहीं किया भाई। परीक्षा देला से ना होला, परीक्षा की तैयारी करे कहे पहला नु। हमारे ढेर दोस्त बांस जो की नौकरी कहलन सर, आर्मी बांसन, एयरफोर्स से नेवी बांसन, ढेर कोनो बांसन की जो उनकी नौकरी कहलन सर। तो वो सब नौकरी कहलन से तो मान चल के कुछ बांस की पैसा दे के गल बांसन और कुछ बांस की अपना दम पे गल बांसन, ये ना बा। अब मान चल कीजिए कि भाई 10 लाख रुपया बा घूस दे के गल बाटे, चाहे जो भी बात जो अपन पढ़ लिख के गल बा, तब ये जरूर नहीं है कि सब घुसे दे के गल बांस है। कुछ बांस जो की खुद से तैयारी करके खुद से मेहनत करके आगे बढ़ के एगो नाम एगो बताओ तनी। एगो हमने के 2015 में 16-17 में पढ़त रहे सर, विनोद नाम के एगो लड़का रहे, बहुत अच्छा हमारे दोस्त रहे। तो अभी बाटे वो रेलवे में बा, रेलवे में बाटे वो तो जानते हैं। तो वो सबसे तेज रहे हमने का स्कूल क्लास में, सबसे तेज रहे वो, ठीक बा। कोनो मैथ बना देवे कुछ बना देवे तो ओकर नौकरी लाग गए, रेलवे में चल गए। और ओकरे अपेक्षा हमने के भी बानी सन। तो हमारे भाई कोई सपना न रहे कि हम सरकारी नौकरी करें, हमारे कोई सपना न रहे कि सरकारी नौकरी करी, आज भी नहीं कि हम सरकारी नौकरी करें। अगर हम आज भी चाहें तो हम 6 महीने के अंदर कोनो न कोनो सरकारी नौकरी ले लें हम पढ़ाई करके। लेकिन हमारा ये सपना नहीं है कि हम सरकारी नौकरी करें। हमारे काम बटे बस हम प्राइवेट नौकरी करें तो करें, या तो हम बिजनेस करें। प्राइवेट नौकरी भी करें तो क्या करें, बढ़िया नौकरी करें जो कि हमारे हमारे कंफर्टेबल हो, जो हमारे अगर मान चल कोई भी काम कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, सरकारी नौकरी में ज्यादा पैसा प्राइवेट नौकरी में पैसा? सरकारी में तो लिमिट पैसा आवेला, लेकिन प्राइवेट में अगर तुर अच्छा कोनो कंपनी मिल गल, अच्छा कंपनी अगर तुरा अंदर टैलेंट बा, स्किल बा, ते अच्छा कुछ जानत रहे तो ते आसानी से प्राइवेट कंपनी में सरकारी नौकरी वाला से ज्यादा पैसा कमाएंगे। सरकारी नौकरी अगर 50,000 कमाए तो ते 1.5 लाख रुपया महीना कमाएंगे। अगर तुरा भी टैलेंट बा, तुरा भी स्किल बा, तुरा भी नॉलेज बा तो ते ओकरा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। अगर तुरा भी अनएजुकेटेड बारे, चाहे ते पढ़ाई लिखाई अच्छा से निकल के तुरा भी कोनो स्किल नहीं तो ते कुछ ना करबे, 20-25 बार होता है क्या करबे बता। अच्छा बताओ कोई लड़का देख, कोई अब हमने के मान चल कि ओम प्रकाश चा, ओम प्रकाश चा के ले ले अरे एगो सरबजीत भैया के ले ले। सरबजीत भैया काथी कहला नेवी में बारन सरकारी नौकरी कर, उनका सैलरी कितना बा 60 से 70 हजार, मान चल 80,000 सैलरी। ओम प्रकाश चा के सैलरी कितना बा 1.5 लाख बा। तो ओम प्रकाश चा सरकारी नौकरी कहला, प्राइवेट नौकरी बा परमानेंट बारा है। आई सरबजीत भैया का कहला सरकारी नौकरी कर ले। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो सरकारी जो नौकरी होता है ये तुम्हारा जिंदगी का एक बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी चीज होता है। मतलब कि अगर तू किसी का सरकारी नौकरी लग जाए तो उसका परिवार, उसका फैमिली जो भी है उसका बैकग्राउंड सुधर जाता है। लेकिन प्राइवेट नौकरी में क्या होता है कि प्राइवेट नौकरी में खुद के अलावे अदरवाइज तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। मतलब कि स्किल बा, टैलेंट बा तब तू मतलब अपन विकास कर सकेला, अपन फैमिली के विकास कर सकेला, अच्छा पैसा कमा सकेला, ये ना है। तो मतलब का जरूरत बाटे अभी पढ़े के जरूरत बा। अच्छा जौन लड़का ना पढ़े ओकर नौकरी लगी, जौन लड़का ना पढ़े ओकर अच्छा कहीं भी कंपनी में काम कर पाई तो काती जरूरत बा पढ़ाई। तो अच्छा से पढ़बो सर कौन कहता कि ना पढ़े अच्छा से। अच्छा से जो ना पढ़े ओकर शादियो है अच्छा से ना वही हो मीठा पत्थर गोबर काछे वाली से शादी हो। ये नो है भाई, और कोई ना नो है
और कुछ बा ना देखे नु चाहे लड़की हो तो पता लड़का सोचे तब दिन इटा पठारा तो अच्छा माई चल के तनी के पढ़ के कोनो नौकरी ले लो कोनो ना त कोनो नौकरी लेबे कई सब त नौकरी ना ले लेबे सर ना कोनो कोनो एक एक नौकरी आ कोनो माई चले तू के कोनो के नौकरी लाग गइल हां ये सर हमरा के भुला जीव सर ना गुरु के कहू याद रखो सबकी बिक्के भी लगवाए हैं नहीं भूलेंगे जानते रहे हम जब साइबर चलाओ रहे नु तब कितना लड़का के जोन गरीब लड़का रहे एगो शरण कुमार बैठा नाम के एगो लड़का बा दिल्ली पुलिस में बा बहुत अच्छा दोस्त रहे हमन ता वो जब तैयारी करता रहे नु तो पता बा अपन माने कि पास्ट में जैसे कि हो कहला ना हां इन फ्यूचर माने कि मजदूरी करके मतलब कि नौकरी लेलक पहले जाए मजदूरी करके हमरा भी आवे विक्की भाई देखा ना फॉर्म आइल बा भर दे ना कहली कि हम भाई भर दे एक बार पता है क्या भल 500 रुपया फॉर्म के लागत रहे तो वो मजदूरी का कह रहे माने ईटा पत्थर जो भी काम गए ओकरे के मजदूरी कहला ना हाँ। तो ओकरा भी पैसा ना आवे तो हमरा के ओकरे भी 250 रुपया रहे 250 रुपया हमरा के देलक हम ओका फॉर्म भरनी ना निकले बाद में ओकर आस्ते आस्ते जाके दिल्ली पुलिस में लाग गए नौकरी लाग गई दिल्ली पुलिस में तो बताओ वो ओकरा अंदर का रहे कि हमरा नौकरी लेवे के बा मतलब कि कुछो करी ना हमरा नौकरी लेवे के बा अगर वो चाहे कि हम ना बैक नौकरी ना ले मीठा पत्थर ढोके जब अपन जिंदगी चला ले तो ओकर नौकरी होई ना ना होई। सोच ली तरह उसका लगन था कि मुझे नौकरी करना है उसका क्या था कि मुझे नौकरी करना है किसी भी हाल में मुझे नौकरी चाहिए उसको मतलब कि जुनून था कि मुझे चाहिए तो चाहिए इसके लिए जितना मेहनत करना पड़े जो लड़का मेहनत करेगा उसी का नौकरी लगेगा ना हां तो निका सुतल रहा सर तो निके सुतले खाए के मिलो तो तोरी के कुछ करवा सर ना हैं ना आरी को अच्छा एगो बात बताओ आराम से टेबल पर सुतल बैठल बारे खाना चल के आई ना जाही के पड़ी जाए पड़ी ना हां टेबल पर खाना रखल बा हाथ उठेबे तभी ना खाना हाँ, खाना खाएंगे टेबल पर रखल बा एक एक तरफ पेट में चल जाए ना अंदर थोड़ा ना कुछ भी हो तो पढ़ना जरूरी है बाबू कुछ भी हो तो पढ़ना जरूरी है नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं करोगे पढ़ना जरूरी है इसलिए पढ़ो अच्छा से पढ़ोगे तो अपना नाम रोशन करोगे बिहार टॉपर करोगे तो अपना नाम रोशन करोगे मेरा नहीं अब माइक चल के तोनी के टॉप कर जैसे बिहार टॉप कर जैसा तो बिहार टॉप इंडिया तो हमें भी नहीं पड़ता पैसा आई तो तुरे भी है ना चाहे मीडिया आई तो तुरे भी है ना हमरा भी है माइक चल के हमारा भी आई तो माइक चल तो के बता हम कितना लड़का के पढ़ा देने कितना लड़का चल गेलन सन अब ओकर कौन बाटे हां तारे का कॉल कौन करें रोज छोड़े लो सर रोज आएलन सर रोज जालन सर अब देख पढ़ाई से कौन भागेला जोन घरे ना पढ़ेला हां घर ना पड़े जोन घरे ना पढ़े जो ना याद करे तो सीधा से फंडा है भाई मेरे पास पढ़ना है आना है तो भाई याद करो हां नहीं याद करोगे तो मत घर बैठ के आराम से रोटी खा कितना खाती याद करो सामने अपना खाते पतलुआ कला खा हमरा खाते हमरा खाते याद करे पतलुआ हमरा खाते याद करे ना प्राइवेट करता है इनको तो याद है तो गुरु गुरु कहला होता है अंजलि है कोई अंजलि हमरा खाते याद करे लेसे का क्या हमरा खाते झूठ मत बोलो तेल खत करती अच्छा मैट्रिक में फेल हुए तो ते फेल हुए तो हम फेल होते ते फेल हुए कौन कब का अमाई के तोरे रिलेशन है कौन होता हो मामा के लड़का चाहे मौसी के लड़का चाहे कौन हो मौसी के बेटी कौन हो तो का अंजलि पास हो गई मैट्रिक अच्छा कब की ना अच्छा पूछबो की ना अब मैं चल तो मौसी के लड़का होता तो सोचबो कि हमार मौसा के को लड़की मैट्रिक के परीक्षा दे ओकरा से पूछे था कि मैट्रिक फेल भी है कि पास भी है पूछी तू हां तो तू कर त क्या कर बहुत भारी से भी जरूरी है बता का कर बता हमार जब की तोर मौसा फोन केलन कि बेटी तू पास भइल मैट्रिक त ते का कहबे कि हां मौसा पास हो गई नी हैं कहबे नु कोई की कहबे कि ना कहबे बता पहले अच्छा कहबे कि ना कहबे बोल कहबे कि ना बोली तो अरे फेल होवे त क्या करबे कहबे नहीं कि फेल होवे तो मतलब कितना शर्म लागे फेल हो गई कितना शर्म है आई कि ना शर्म बोल अरे कहो कि हम उसे फर्स्ट डिवीजन ले आए कितना चांस से कहो कितना खुश हुए और फर्स्ट डिवीजन ले तो खत्म का मिलो 10,000 रुपया मिलो
फर्स्ट डिवीजन जौन फर्स्ट डिवीजन ले ना मैट्रिक में ओकरा 10,000 रुपया मिली। हाँ फर्स्ट डिवीजन ले बस तक का मिली 10,000 रुपया। और इंटर में जानता से का होई और लड़की बात अगर लड़की के इंटर में अगर से थर्ड डिवीजन ले आते बस इंटर में तो तोनी के 25,000 रुपया मिले। हमनी के तो कुछ ना। इंटर में अगर तोनी के लड़की अगर थर्ड डिवीजन लाते बस कितना मिली 25,000 25,000 और मैट्रिक में फर्स्ट ले बस कितना मिली 10,000। तो के कोनो एससी एसटी नहीं कर सब सब राय दिवास हाँ सब राय दिवास हाँ सब हाय 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 गुप्ता है विकी भैया तो मतलब बीसी और बीसी 1 बल्ब के भाई खाली भाई है और गुप्ता हो गया। ये है बकवास नेपाली। तो क्या है तो अभी हम लोग क्या जरूरत है पढ़ना जरूरत है। अपर देव परिभाषा लिख लिए सभी हाँ सब लिख लिया। अपर देव किसे कहते हैं अपर दीप वस्तु जो प्रकाश के द्वारा करता है प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जैसे बिजली का बल्ब। हाथ चिपड़ नहीं ये हाई हो रहा है आपका टेबल कुर्सी। टेबल कुर्सी क्या है अपरदीप प्रकाश। टेबल कुर्सी क्या है अपरदीप प्रकाश। अपरदीप प्रकाश है। टाइम का हुआ थे 7 कितना? करिए। राइट हो गया।